मैंने बहुत मदर्स को देखा जो मेरे पास आई कंसल्टेशन के लिए, वो लाख कोशिश करती अपना रवैया अपने बच्चों के साथ बदलने की, या चीज़ों को डिसिप्लिन करने की, या जो उन्होंने किताब में पढ़ा होता था ना उसको अप्लाई करने की, उनसे वो अप्लाई नहीं होता और यही वजह है कि सारी चीज़ें बैकफायर हो जाती। उनकी वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन उन्हें सिर्फ तकलीफ दे रही थी, सकून नहीं दे रही थी। दोस्तों, ये जो सेल्फ हेल्प किताबें है ना जो मगरिब से छप छप कर आ रही हैं, ये इन्होंने सिर्फ ना हमारे नौजवानों की अकल पर ही ताले नहीं लगाए, सिर्फ उन्हें डिप्रेस नहीं किया है, बल्कि जो हमारे वालदैन हैं, पढ़े लिखे हैं, जो मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं, उनको भी बहुत परेशान करके रखा हुआ है। और उनकी परेशानी की वजह से बच्चे परेशान हैं आजकल के, क्योंकि जगह जगह पेरेंटिंग टिप्स हैं। और पेरेंटिंग टिप्स देने वाले जो लोग हैं वो भूल गए कि भाई कल्चर मायने रखता है, हालात मायने रखते हैं, क्लास मायने रखती है। एक अमेरिका में बैठी हुई अपर एलीट क्लास की कोई भी साइंटिस्ट है, वो पेरेंटिंग पर अपने तजुर्बे के मुताबिक एक किताब लिख देती है, और वो किताब जो है ना वो पूरी दुनिया में बेस्ट सेलर हो जाती है, सब उसको खरीदते हैं, और वो जी सब उसको अप्लाई भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और मजे की बात ये है, क्योंकि अप्लाई तो वो आपसे नहीं होनी, क्योंकि वो लिखी है अमेरिका में एक लीड साइंटिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है, जो भी है वो उसने लिखी है, वो उसकी लाइफ, उसकी क्लास, उसके कल्चर के मुताबिक है। वो आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप वो आपके लिए नहीं है वो किताब। आपने किताब पढ़ ली, आपको बड़ी इनसाइट्स आ गई, बहुत आपको नॉलेज भी आ गई। अब आप जो है वो परेशान हो गए कि यार ये मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, या अगर आप वालिद हैं तो आप बोलेंगे यार मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मतलब ये क्या है, मैं इतना इतना बुरा अब्बा हूँ, या मैं इतनी बुरी माँ हूँ। मैंने बहुत मदर्स को देखा जो मेरे पास आई कंसल्टेशन के लिए, वो लाख कोशिश करती अपना रवैया अपने बच्चों के साथ बदलने की, या चीज़ों को डिसिप्लिन करने की, या जो उन्होंने किताब में पढ़ा होता था ना उसको अप्लाई करने की, उनसे वो अप्लाई नहीं होता और यही वजह है कि सारी चीज़ें बैकफायर हो जाती। उनकी वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन उन्हें सिर्फ तकलीफ दे रही थी, सकून नहीं दे रही थी। आप जहाँ भी चले जाएँ, जो किताब उठा लें, जो आर्टिकल उठा लें, जो वीडियो उठा लें, सब आपके पास एक स्क्रिप्ट लेकर आते हैं। बच्चा आपका है, आपको बता कोई और रहा है कि आपने उसको कैसे पालना है। भाई हर बच्चा मुख्तलिफ है, आपको अपने बच्चे का खुद पता होना चाहिए। आपको खुद देखना है कि आप जिस कल्चर में पैदा हुए हैं, या आप जिस घर में पैदा हुए हैं, या जिस मुल्क में आप पैदा हुए हैं, आपका बच्चा जिस घर में पैदा हुआ है, वहाँ क्या सीन चल रहा है, वहाँ क्या इन्वायरमेंट है। और हर बच्चा अपने साथ कुछ अपनी नेचुरल एबिलिटीज लेकर भी पैदा होता है। डीएनए बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, आपके जीन्स, आपके जेनेटिक्स बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। हर चीज सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं होती। तो आप अपने बच्चे को खुद समझने की बजाय, अपने हालात का जायजा लेने की बजाय, आप किताबें खरीद खरीद कर पेरेंटिंग पर पढ़ रहे हैं और फिर आप उन्हें अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप डिप्रेस ही होंगे और क्या होंगे। क्योंकि जो चीज आपके लिए है ही नहीं, जो आपके लिए बनी ही नहीं है, आप उसे कैसे अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और चूंकि मेरिटोक्रेसी वाला जो मंजन है वो तो बहुत बिका है कि जो चाहे बच्चा कर, हर किसी का बच्चा जो चाहे कर सकता है। होता है ऐसे केसेस, है ऐसे हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस कि जहां पर हमने देखा कि बच्चे का बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चा लाइफ में कुछ बन गया, या बहुत अच्छा बच्चा है वो, या बहुत समझदार है, या बहुत होशियार है। लेकिन ये बहुत बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं, मेजोरिटी में ये चीज पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ पर जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में तो इतना कुछ नहीं किया, लेकिन अब उनकी सारी तवज्जो अपने बच्चों पर है। और चूंकि सोशल मीडिया है और इंफॉर्मेशन बहुत आम हो गई है, किताबें खरीदना आम हो गया है, तो एक्सपेक्टेशन से बच्चों से बहुत ज्यादा बढ़ गई है उनकी। उनको लगता है कि अगर वो फलां का बच्चा इस तरह से कर सकता है, तो अगर मैं अपने वाले को भी ना ये टिप्स इस पर मैं अप्लाई कर दूंगी, तो ये भी कुछ ना कुछ बन ही जाएगा जिंदगी में, कहीं ना कहीं हमारा नाम रोशन कर ही देगा। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, इस बात को समझें। ज्यादातर पेरेंट्स का फोकस यही होता है कि उनका बच्चा डिसिप्लिन हो जाए, उनका बच्चा कुछ अचीव कर ले, कुछ हासिल कर ले। लेकिन याद रखें कि अचीवमेंट, सक्सेस या हासिल करना ये हर बच्चे के बस की बात नहीं होती, हर बच्चे में ये काबिलियत नहीं होती। और इस बात को ना मुझे पता है एज अ पेरेंट अब एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, मैं समझ सकती हूँ इस चीज को, लेकिन यही हकीकत है। आपका जो मेन मकसद होना चाहिए ना बचपन में, वो ये है कि आपका बच्चा एक हैप्पी, नॉर्मल
और जो भी आपके हालात हैं, जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस हैं, उसके मुताबिक जो भी आप उसके लिए कर सकते हैं, बस आप वो करें। पेरेंटिंग में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना, उसको इतना माइक्रो मैनेज करना, ये बताता है कि आपको इलाज की जरूरत है, आपको पेरेंटिंग की जरूरत है, बच्चे को नहीं है। बच्चा इस दुनिया में नॉर्मल आया है, उसको नॉर्मल जिंदगी गुजारनी है। आप माइक्रो मैनेज कर रहे हैं बच्चे को, आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, अपनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं जो आप उस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। क्योंकि अव्वल आप तो इतने काबिल है नहीं, आपसे तो कुछ हुआ नहीं जिंदगी में। अब आपने सारा बोझ बच्चे पर डाल दिया है, वो भी आप ही का बच्चा है जी। जहां आप खड़े हैं वो भी वही खड़ा होगा, उससे ज्यादा थोड़ा सा ही आगे मूव कर पाएगा, इतना आगे नहीं जा पाएगा जितना कि आपने सोचा हुआ है, जितना आपको जो है ना वो सोशल मीडिया पर या वीडियोस के जरिए या बुक्स के जरिए जो आपको बताया जाता है कि आपका बच्चा सब कर सकता है, वो नहीं हो पाएगा। और अगर कर पाएगा, बहुत काबिल है, तो फिर उसके लिए आपको उसे माइक्रो मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो सिंगल मदर्स के जेर असर रहे बच्चे, बहुत सक्सेसफुल, क्या जबरदस्त रैंक के ऑफिसर्स, क्या बेहतरीन बिजनेस चला रहे हैं। देखे मैंने ऐसे लोग। उनके पेरेंट्स, बिल्कुल अगर आप उनके पेरेंट्स को देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि यार ये इनका बच्चा हो ही नहीं सकता। पेरेंट्स इतने नॉर्मल, इतने एवरेज, बच्चा ऐसा जहीन, ऐसा काबिल। तो कुछ जेनेटिक्स भी होते हैं भाई, कुछ डीएनए भी होता है। हाँ मैं मानती हूँ, जब आप बच्चे को एनवायरमेंट देते हैं, जब आप उसको कुछ देते हैं लाइफ में, कुछ इनपुट डालते हैं, तो वो थोड़ा सा ही आगे जा पाता है भाई। आप अपनी इनपुट से, अपनी मेहनत से बच्चे को 100% आगे नहीं लेके जा सकते। अगर तो बच्चा अपनी नेचुरल एबिलिटी, यानी कि जो उसके अंदर फितरी सलाहियत है ना, उससे अगर वो 100 में से 70 मार्क्स लाने की हिम्मत रखता है ना, तो आप बहुत मेहनत करके, बहुत रगड़ा लगा के, महंगी से महंगी ट्यूशन रख के, दिन रात उस पर मेहनत करके, ज्यादा से ज्यादा आप कितने मार्क्स लिया होगा? 80, 85, 90 बस। लेकिन कब तक? कभी तो टाइम आएगा ना कि जब आपकी बात मानना वो बंद कर देगा, जब वो थोड़ा सा टीन एज में जाएगा, फिर वो उस तरह से नहीं पढ़ेगा जैसे आप उसको अभी पढ़ा रहे हो, तो वहां पर फिर मामला खराब होंगे। तो अपने बच्चे की नेचुरल एबिलिटी को पहचानना जरूरी है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी जरूर क्रिएट करें। लेकिन वो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना, जो 4 सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ के अल्लाह जाने क्या आपने सोच लिया है, तो बच्चे पर भी उल्टा प्रेशर है। आप खुद भी खुश नहीं है, आप भी अपने आप से सेटिस्फाई नहीं है कि मेरा बच्चा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ही नहीं। तो जो आप है वही आपका बच्चा है, बस याद रखिएगा। बहुत कम ही ऐसे वालदैन होते हैं कि जिनके बच्चे उनसे थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, ज्यादातर तो वालदैन जैसे हैं बच्चे वही होते हैं। तो ये जो आपके लिए इस वीडियो में मैसेज है वो यही है कि अगर आपके बच्चे में या आपकी फैमिली में या आप में कोई इशू है, तो उसको सेल्फ हेल्प किताबों से ठीक मत करें। उसको अपनी पर्सनल लाइफ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपना ट्रॉमा, अगर तो आपको ट्रॉमा है या नार्सिसिस्टिक वालदैन के जेर असर रहे हैं आप, तो उससे अपने तरीके से देखें, अपनी हीलिंग करें, अपनी लाइफ को एनालाइज करें, अपने आप को एनालाइज करें, अपने बारे में सोचें। थेरेपी लेनी है, कंसल्टेशन लेनी है तो कंसल्टेशन लें, थेरेपी लें, और देखें कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, और फिर उस लिहाज से अपना, अपने बच्चे का, अपनी फैमिली का जो भी आप चीजें बेहतर कर सकती हैं, जितनी कर सकती हैं या कर सकते हैं, वो कर लें आप। क्योंकि यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हर फैमिली मुख्तलिफ है, हर फैमिली के हालात, सर्कमस्टेंसेस मुख्तलिफ हैं। तो मेरा मकसद आपको यही समझाना है कि कभी कभार ना जनरल चीजें काम कर जाती हैं। यानी कि अगर मैं वीडियो बनाती हूँ हाइपर सेक्सुअलिटी पर या ओवर थिंकिंग पर या फिर एंजाइटी पर, तो ठीक है, ये जनरल चीजें हैं, इन पर हम बात कर लेते हैं। लेकिन जब पेरेंटिंग की बात आती है, जब रिलेशनशिप की बात आती है, जब कैरियर की बात आती है, तो इस किस्म की चीजें अप्लाई नहीं होती दोस्तों। इस किस्म की चीजों के लिए आपको अपनी फैमिली में, अपने अंदर, अपने हालात पर आपको गौर करना होता है। कस्टमाइज सॉल्यूशन चाहिए आपको, कस्टमाइज चीजें चाहिए आपको, कंसल्टेशन चाहिए आपको, थेरेपी चाहिए। अगर ये नहीं भी करना, तो खुद अपने ऊपर गौर करना आना चाहिए आपको कि आप कौन है। हर वीडियो में मैं आपको यही बोल रही हूँ, उसकी वजह ये है कि कंसल्टेशन आती हैं उसमें यही प्रॉब्लम्स हैं, ईमेल्स आती हैं उसमें यही इशू हैं, लोग कमेंट करते हैं तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, क्या मसाइल चल रहे हैं। तो यही वजह है कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे जनरल टॉपिक्स पर बात करने के अलावा इन टॉपिक्स पर भी बात करनी होगी, जहां पर मैं आपको बता सकूं कि आपके मसाइल, आपके हालात मुख्तलिफ हैं और आप पर मुख्तलिफ चीजें अप्लाई होती हैं। इसलिए दूसरों से अपना मुवाजना ना करें। दूसरों की बताई पेरेंटिंग टिप्स, दूसरों के बताए स्कूल, दूसरों के बताए ट्यूशन, जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे के लिए भी काम करें। बहुत मुमकिन है कि जिसने आपको कोई स्कूल या ट्यूशन रेकमेंड किया है, जिसकी आप इतनी भारी फीस अदा कर रहे हैं,
उस ट्यूशन में जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है ना, हो सकता है उसकी अपनी काबिलियत हो, तो बच्चा इंटेलिजेंट हो। जाहिर सी बात है, मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं। सारे बहन भाइयों में कोई एक अक्सर होता है जो बड़ा काबिल होता है, बाकी नालायक होते हैं, नहीं पढ़ते इतना, उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता। एक माँ बाप से ही पैदा हुए हुए बच्चे हैं, उनपे इतना फर्क है। इस कड़वी तल हकीकत को पहचाने तो जो आपकी एंजाइटीज हैं, जो आपकी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो भी इतनी गैर हकीकत पसंदाना, उनको मैनेज करें और अपने बच्चों को भी सुकून दें और खुद भी सुकून से रहना सीखें। याद रखें कि शादी, रिलेशनशिप, कैरियर, पेरेंटिंग, ये वो एरियाज हैं आपकी जिंदगी के कि जिस पर आप ना कोई किताब पढ़कर या किसी का कोर्स खरीद कर आप इसको हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि आप बंदे मुख्तलिफ, आपके जज्बात मुख्तलिफ, आपके एक्सपीरियंस मुख्तलिफ। जिसने वो कोर्स बनाया है, जिसने वो किताब लिखी है, वो उसके लिए बहुत अच्छी है, वो उसके एक्सपीरियंसेस पे पूरी बैठती होगी, लेकिन वो आपके लिए भी बेहतर हो ये जरूरी नहीं है। यही वजह है कि इवन मेरी वीडियोस भी जो एंजाइटी, हाइपरसेक्सुअलिटी, जिस किस्म की टर्म्स होती हैं साइंटिफिक, उनसे हटकर जो भी मैं जनरल टॉपिक पर वीडियो बनाती हूँ, जरूरी नहीं है दोस्तों कि वो सब पर पूरी उतरे, जरूरी नहीं है कि वो सबके हालात के मुताबिक हो। कंसल्टेशन थेरेपी बनी ही इसलिए ताकि जो आपका थेरेपिस्ट है वो आपके हालात, आपके एक्सपीरियंसेस को सुने, वो आपके बच्चे की जो उसकी आदत है, जो उसका बिहेवियर है, वो उसको सुने, वो आपके घर के हालात को समझे। तो ये थेरेपी कंसल्टेशन है ही इसलिए। कोशिश करें कि खुद ही अपनी कंसल्टेशन करें, खुद ही अपनी थेरेपी कर लें। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, खुद ही अपने मसाइल पर गौर करें। आपकी जिंदगी कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है, और उसके पेचीदा मसाइल को समझने के लिए ना आपको थोड़ा डीपली, गहराई में रिफ्लेक्ट करना होगा। यही वजह है कि मैं पेरेंटिंग पर या पेरेंटिंग की टिप्स पर वीडियोस नहीं बनाती, क्योंकि ये चीज काम नहीं करती सबके लिए। जो मेरा तजुर्बा है या जो मेरा एक्सपीरियंस है मेरे बेटे के हवाले से, वो आपके बच्चों पर अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन एक चीज जिस पर मैं हमेशा बात करती हूँ वो है इमोशंस। इमोशंस आपको पता है ना, फंडामेंटल है, सब में है, बच्चों में भी है, बड़ों में भी है, सब बच्चों में इमोशंस होते हैं। तो अगर मैं आगे चलकर कभी पेरेंटिंग पर बात करूंगी तो मैं इमोशंस पर तो फिर भी शायद बात कर दूं, लेकिन मैं आपको पेरेंटिंग की टिप्स, डिसिप्लिन, ये करें, वो करें, ये सिखाएं बच्चे को, वो सिखाएं बच्चे को, ये वाला सीन मैं कभी नहीं करूंगी, क्योंकि ये फेल है, फजूल है, फालतू है। ये आपको सिर्फ डिप्रेस करेगा, आपको गुमराह करेगा, आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं देगा। तो मेरे चैनल पर अगर मैं कभी पेरेंटिंग पर बात करूंगी भी तो हम सिर्फ इमोशंस को डिस्कस करेंगे, और हम जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने बच्चों पर फजूल और फालतू का प्रेशर नहीं डालेंगे, और अपना जो आपका लूजर सेल्फ है, जो आप अपनी जिंदगी में खुद तो कुछ कर नहीं पाए, खुद तो आपने कुछ हासिल नहीं किया, उसका बोझ अपने बच्चों पर नहीं डालेंगे। क्योंकि आपके बच्चे जरूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो सकता है आपकी तरह ऑर्डनरी हो सकता है आपकी तरह आम हो, आपकी तरह नॉर्मल सी लाइफ उनकी हो, कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज वो अपनी जिंदगी में अचीव ना कर पाए। तो इस कड़वी हकीकत को एक्सेप्ट करें और जिंदगी में आगे बढ़ें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।